लेसन नंबर 3 सच्चा हीरा के अभ्यास के प्रश्नों की चर्चा की। कठिन शब्द और शब्दार्थ और प्रश्नों के उत्तर आपने आपकी कॉपी में लिखे होंगे। इसके पहले आपको हमने अभ्यास में प्रश्न नंबर जो हमारा था कि निम्नलिखित कहानी का सारांश लिखिए, तो इसका आपको सारांश लिखना था। ये सारांश आपने लिखा होगा। यदि नहीं लिखा है तो एक बार देख लीजिए कि इस कहानी को मैं पढ़ती जा रही हूँ और इसको शॉर्ट में 1/3 भाग में कैसे लिखना है, ध्यान से सुनिए। नंदनवन में एक छोटा सा तालाब था। तालाब की शीतल जल में राजहंस रहता था। नंदनवन में एक छोटा सा तालाब था। तालाब के शीतल जल में राजहंस रहता था। वह बड़ा सुंदर था। उसी तालाब के पास वाले पेड़ पर दुष्ट कौवा रहता था। तालाब के शीतल जल में राजहंस रहता था। वह बड़ा सुंदर था। उसी तालाब के पास वाले पेड़ पर दुष्ट कौवा रहता था। वह राजहंस की सुंदरता पर ईर्ष्या करता था। वह राजहंस की सुंदरता पर ईर्ष्या करता था। फिर देखिए, एक दिन शिकारी थका हुआ तालाब के पास आया। एक दिन शिकारी थका हुआ तालाब के पास आया। उसने तालाब से पानी पिया और पेड़ के नीचे विश्राम करने लगा। एक दिन शिकारी थका हुआ तालाब के पास आया। उसने तालाब से पानी पिया और पेड़ के नीचे विश्राम करने लगा। उसे नींद आ गई। कुछ देर बाद शिकारी के मुंह पर धूप आने लगी। उसे नींद आ गई। कुछ देर बाद शिकारी के मुंह पर धूप आने लगी। राजहंस को दया आ गई। राजहंस ने वृक्ष पर बैठकर अपने पंख फैला दिए। राजहंस को दया आ गई। राजहंस ने वृक्ष पर बैठकर अपने पंख फैला दिए, जिससे शिकारी के मुंह पर छाया आ गई। कौवे से हंस की भलाई और शिकारी की सुखद नींद देखी नहीं गई। राजहंस ने वृक्ष पर बैठकर अपने पंख फैला दिए, जिससे शिकारी के मुंह पर छाया आ गई। कौवे से हंस की भलाई और शिकारी की सुखद नींद देखी नहीं गई। उसने शिकारी को परेशान करने का सोचा, ताकि शिकारी हंस को मार डाले। कौवा उड़ता हुआ शिकारी के पास आया। कौवा उड़ता हुआ शिकारी के पास गया और उसके सिर पर चोंच मारी और उड़कर दूर जा बैठा। शिकारी तुरंत जाग गया और क्रुद्ध हो गया, यानी कि गुस्से हो गया। उसने पेड़ पर देखा तो राजहंस पंख फैलाए बैठा था। शिकारी तुरंत जाग गया और क्रुद्ध हो गया। उसने पेड़ पर देखा तो राजहंस पंख फैलाए बैठा था। शिकारी ने सोचा, यह कार्य इसी हंस का है। शिकारी ने सोचा, यह कार्य इसी हंस का है। उसने राजहंस को मारने के लिए बाण चलाया, लेकिन राजहंस उसकी आवाज़ सुनकर उड़ गया। तो इसका सारांश हम क्या लिखेंगे? तो सारांश लिखेंगे कि एक दिन एक शिकारी एक पेड़ के नीचे सो रहा था। जो ही उसके मुंह पर धूप आने लगी, एक राजहंस ने अपने पंख फैला दिए ताकि शिकारी के मुंह पर धूप न आए। एक दिन शिकारी एक पेड़ के नीचे सो रहा था। जो ही उसके मुंह पर धूप आने लगी, एक राजहंस ने उसके पंख फैला दिए ताकि शिकारी के मुंह पर धूप न आए। यह देखकर राजहंस ने ईर्ष्या करने वाला कौवा शिकारी के सिर में चोंच मारकर उड़ गया। धूप न आए, यह देखकर राजहंस से ईर्ष्या करने वाला कौवा शिकारी के सिर में
चोंच मारकर उड़ गया। शिकारी उठा और गुस्से में आकर बाण चला रहा था कि उसके पहले ही राजहंस उड़ गया। राजहंस को मरवाने की कौवे की युक्ति धरी की धरी रह गई, यानी कि वही के वही रह गई। क्यों? क्योंकि जैसे ही शिकारी बाण चलाने लगा तो राजहंस वहाँ से उड़ गया। ओके, तो इस प्रकार आपको ये सारांश लिखना है। अब अभ्यास का स्वाध्याय के प्रश्नों, यहाँ पर अभ्यास के प्रश्न पूरे होते हैं। अब हम स्वाध्याय के प्रश्न की चर्चा करते हैं। इसको भी आपकी कॉपी में लिखना है। प्रश्न पहला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न पहला, पहली स्त्री ने पहली स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा कैसे की? पहली स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा कैसे की? तो पहली स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा कैसे की? तो पहली स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा लाखों में एक है। उसका कंठ बहुत मधुर है, वह बहुत अच्छा गाता है। उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती है। लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। भगवान सबको मेरे जैसा बेटा दे। तो पहली स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा कैसे की? पहली स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा लाखों में एक है, उसका कंठ बहुत मधुर है, वह बहुत अच्छा गाता है। उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती है। लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। भगवान सबको मेरे जैसा बेटा दे। इस प्रकार पहली स्त्री ने अपने गायक बेटे की प्रशंसा की। प्रश्न नंबर 2, दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ में क्या कहा? तो दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ में क्या कहा? तो दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ में कहा कि उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, वह बहुत ही शक्तिशाली है। दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ में कहा कि उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, वह बहुत ही शक्तिशाली है। वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है। वह आधुनिक युग का भीम है। बराबर। इस प्रकार दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की बल की बखान किए। फिर है, तीसरी स्त्री ने अपने बेटे की विशेषता में क्या कहा? तो तीसरी स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा में क्या कहा? तीसरी स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। वह जो कुछ पढ़ता है उसे एकदम याद रह जाता है। ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। इस प्रकार तीसरी स्त्री ने अपने बेटे की बुद्धि की तारीफ की। तो तीसरी स्त्री ने अपने बेटे की विशेषता में क्या कहा? कि उसका बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। वह कुछ पढ़ता है तो उससे याद रह जाता है। ऐसे लगता है कि उसके गले में सरस्वती का निवास है। इस प्रकार अपने बेटे की बुद्धि की तारीफ की। फिर है, चौथी स्त्री ने अपने बेटे का परिचय कैसे दिया? तो चौथी स्त्री ने अपने बेटे का परिचय कैसे दिया? तो चौथी स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा एक साधारण लड़का है। वह न तो गंधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान और न बृहस्पति सा बुद्धिमान। मेरा बेटा साधारण लड़का है, वह न तो गंधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान और न बृहस्पति का बुद्धिमान। मैं उसकी प्रशंसा कैसे करूं? इस प्रकार
चौथी स्त्री ने एक सीधे साधे लड़के के रूप में अपने बेटे का परिचय दिया। ओके। फिर प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित उक्ति कौन किसे कहता है, लिखिए। तो पहला वाक्य है, यही सच्चा हीरा है। यह उक्ति कौन किसे कहता है? हाँ, एक वृद्ध महिला चारों स्त्रियों से कहती है। फिर दूसरा वाक्य है, माँ लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुँचा दूँ। ये किसने कहा? चौथी स्त्री का बेटा अपनी माँ से कहता है। फिर है तीसरा वाक्य, सुनो मेरा हीरा गा रहा है। तो किसका हीरा गा रहा था? यस, पहली स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है। फिर चौथा है, देखो यही है मेरी गोद का हीरा। ये किसने कहा? यस, तीसरी स्त्री ने, है ना। तीसरी स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है। और आखिर है, देखो यह मेरा लाडला बेटा आ रहा है ना। देखो यह मेरा लाडला बेटा आ रहा है। यह किसने कहा? दूसरी स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती। तो विद्यार्थी मित्रों, ये हमारे प्रश्नों के उत्तर पेज नंबर 16 और 17 पर थे। यहाँ पर हमारा स्वाध्याय पूर्ण होता है। ओके, तो यहाँ तक आपको आपकी कॉपी में सारे प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। ठीक है, टेक केयर। फिर उसके बाद है पेज नंबर 18 पर भाषा सज्जता। ये आपको काल मैंने सिखाया है। इस काल में